नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स फैक्ट रियल में। सीधा डरबन से, वही डरबन जहां पे संजू सैमसन की सुनामी आई थी। 50 गेंद पर 107 रन, 7 चौके, 10 छक्के, बैक टू बैक 100, क्योंकि इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ भी तो शतक आया था। और अब डरबन में भी सेंचुरी आ गई, पारी खेल ली, बहुत सबको खुश कर दिया। लेकिन इसके बाद होती है संजू सैमसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछे जाते हैं, इमोशनल भी हो जाते हैं संजू सैमसन। सबसे पहला सवाल आपका भाई करता है, मैं ही करता हूं कि अगर वो बांग्लादेश का वो शतक देखे या ये वाला शतक देखे, कौन सा आपको बेहतर या अच्छा लगता है? तो संजू सैमसन ने कहा कि देखिए, देश के लिए जब खेलते हैं तो हर सेंचुरी अच्छी ही लगती है, बड़ा प्राउड फील होता है, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने कहा कि वो पहला शतक था, ये वाला कुछ अलग कंडीशंस में आया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देखिए, डरबन में आपने भी देखा होगा कि 3-4 दिन से बारिश हो रही है, लेकिन बारिश होने के बावजूद हम लोग प्रैक्टिस करने आ रहे हैं और इसका फायदा हमें मिला कि कंडीशन से हम सूटेबल हो पाए। उन्होंने कहा कि यहां पर थोड़ा सा स्पंजी बाउंस था, यहां पे बाउंस था वो बिल्कुल चढ़कर आ रहा था, लेकिन जब वो हमने प्रैक्टिस करी थी उससे हम थोड़ा सा यूज टू हो गए थे और उससे हमें काफी ज्यादा मदद मिली। तो यह सवाल पूछा गया। इसके अलावा उन्होंने साउथ अफ्रीका टीम के बारे में भी बात करी। उन्होंने कहा कि देखिए, आप भले ही वो मैच हार गए हों, लेकिन वो एक क्वालिटी टीम है और ऐसी क्वालिटी टीम के सामने रन बनाना एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत अच्छी चीज है। फिर उसके बाद, इस पारी के बाद इमोशनल तो होना ही था, क्योंकि कह रहे थे कि भाई 10 साल हो गए मेरे को और अब मैं लगातार अच्छा प्रदर्शन करना चाहता हूं। उसके बाद फिर 1-2 सवाल और पूछे गए जनरली कि कैसे क्या। फिर मैंने उनसे और सवाल किए। मैंने उनसे सवाल पूछा कि यार, जिम्बाब्वे टूर आपका अच्छा गया था, उसके बाद श्रीलंका बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। इसके बाद श्रीलंका के बाद जो बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच हुआ था, उसमें 2 मैच में स्टार्ट तो मिले, लेकिन बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। उस दिन तक श्रीलंका टूर पे और उस दिन तक आपके दिमाग में क्या चल रहा था? उन्होंने बहुत 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 ऑनेस्ट जवाब दिया, बहुत सच्चाई बोली। उन्होंने कहा कि मुझे खुद के ऊपर डाउट होने लग गया था। उन्होंने कहा कि होता है, ये ह्यूमन नेचर है। मैं खुद से बात करता था कि यार, तू आईपीएल में इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तू हर जगह खेल रहा है, हर जगह रन बना रहा है, यहां क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि सेल्फ डाउट आ जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सेल्फ डाउट नहीं आया था, सेल्फ डाउट आ गया था, लेकिन ऐसे में गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे बुरे वक्त में बहुत साथ दिया, मुझे बैक किया। इसके अलावा उन्होंने एक इंसिडेंट भी बताया। उन्होंने कहा कि देखिए, जब मैं श्रीलंका के खिलाफ 0 यानी डक पे आउट हो गया था, तो सूर्य कुमार यादव का उनके पास कॉल आया। उन्होंने कहा कि चट्टा, क्योंकि चट्टा निकनेम है किसका? संजू सैमसन का। और उन्होंने चट्टा इनाम लिया संजू ने भी, कि सूर्य ने कहा कि चट्टा, स्पिन के खिलाफ तेरे को दिक्कत हो रही है, केरला में सारे स्पिनर्स को इकट्ठा कर ले और उनके अगेंस्ट तू प्रैक्टिस कर। तो उन्होंने कहा, जब आपका टीम का कप्तान आपको इस तरीके से हौसला देता है, आपको बैक करता है, तो आपको भी लगता है कि यार आपने कुछ है। आपका कप्तान आपको बैक कर रहा है, आपका कोच गौतम गंभीर आपको बैक कर रहे हैं, तो इससे आपका हौसला बढ़ता है और आपकी जो हंगर है वो बढ़ती है कि नहीं, मैं इस टीम के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास सारे शॉट है, मेरे पास काबिलियत की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं उसे डिलीवर नहीं कर पा रहा हूं। तो उन्होंने बहुत खुले शब्दों में सूर्य कुमार यादव की तारीफ करी। उन्होंने कहा कि सूर्य कुमार यादव ने मुझे मेरे बहुत वक्त में, बुरे वक्त में साथ दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देखिए, सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, आपको चैन से रहने नहीं देता, वो आपके ऊपर लगातार सवाल उठाता रहता है। हालांकि मैं कहूं कि उससे फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क पड़ता है। ऐसे में सेल्फ डाउट, जैसा कि मैंने बताया, होने लग जाता है, लेकिन उसी के साथ एक विश्वास भी है कि हाँ, तू कर सकता है। तो ये संजू सैमसन बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए मैच के बाद। और जब मैंने पूछा कि आपको क्या लगता है कि एज ए ओपनर आप खुद को कैसे देखते हो, तो उन्होंने कहा कि भाई, मैंने तो आप लोगों को दिखा दिया कि मैं एज ए ओपनर कैसा हूं, अब आप देखो कि मैं कैसा हूं और आप बताओ कि मैं कैसा हूं एज ए ओपनर। तो मुझे लगता है कि एज ए ओपनर शायद खुद संजू सैमसन भी खेलना चाहते हैं, उनके लिए परफेक्ट जगह है। और यहां पर जब यार देखो, किसी को सक्सेस मिलती है, हमेशा संजू टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज ही रहे हैं,
तो यहां पे अगर सक्सेस मिल रही है तो शायद टीम मैनेजमेंट को उनको यहीं खिलाना चाहिए। हालांकि सवाल ये है कि जब शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल आ जाएंगे तब क्या होगा, लेकिन जब जो होगा देखा जाएगा। अभी संजू का टाइम चल रहा है और संजू खुले दिल से रन बना रहे हैं। तो संजू की पारी, उनके स्ट्रगल, सेल्फ डाउट के बारे में क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।